आपका हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और इस बीच बड़ी खबर, हाथरस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया था। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर और इसकी गिरफ्तारी हो गई। इसे पेश किया गया अदालत में, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस कांड के सभी राज खोलेगा मधुकर, ये बड़ी खबर। 14 दिन के लिए इसे भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूछताछ इससे की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर। क्या बोलोगे? सत्संग का मुख्य आयोजक था मधुकर, इसे कोर्ट में पेश किया गया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्संग का मुख्य आयोजक मधुकर। तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथरस कोर्ट में इसे पेश किया गया और 14 दिन की हिरासत में इसे भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में। इससे पूछताछ होगी, ये सारे राज खोलेगा कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ। 123 लोगों की जिंदगी को खत्म करने का जो पूरा जो सिलसिला चला था, उसके लिए असल गुनहगार कौन और कैसे था ये बताएगा, क्योंकि ये मुख्य आयोजक था और फरार चल रहा था। 1 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। हाथरस पुलिस ने इसे धर दबोचा, दिल्ली से इसे धर दबोचा गया और फिर उसके बाद इसे पुलिस ने अदालत में पेश किया है। 14 दिन के लिए इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। बाबा के सारे कांडों की ये राज भी खुलेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। 14 दिन न्यायिक हिरासत में ये रहेगा। देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन के लिए भेजा गया है जेल। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यायिक हिरासत में इसे दिया गया है। अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी। ये सत्संग का मुख्य आयोजक था, फरार चल रहा था। घटना के बाद से ही, उस हादसे के बाद से ही ये फरार चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दिल्ली के नजफगढ़ से इसे गिरफ्तार किया गया, सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 6 अन्य सेवादार हैं, जबकि 7वां मुख्य आरोपी 1 लाख रुपए का इनामी ये मधुकर था, जिसकी तलाश पुलिस को थी और आखिरकार इसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया है। हाथरस कांड को लेकर लगातार दबाव शासन प्रशासन पर भी है और कहा यह जा रहा है कि आखिरकार इसमें बाबा को क्यों बचाया जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि 14 दिन के लिए इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विक्रम हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। विक्रम, हाथरस मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। मुख्य आरोपी था 1 लाख रुपए का इनामी मधुकर, 14 दिन के लिए इसे भेज दिया गया है कोर्ट से न्यायिक हिरासत में। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी है और उसके बाद अब मधुकर से पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी। माफ करिए, ये जिस तरीके से अभी तक ये कहा जा रहा था कि मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को विक्रम जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये है कि आपको ये बता दें कि देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन के लिए भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में इसे भेज दिया गया है। दिल्ली के नजफगढ़ से इसे गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया, इसे कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया है। इससे पूछताछ अब की जाएगी। फंड जुटाने का ये काम करता था। ऐसे कई सारे राज हैं जो अब ये माना जा रहा है कि इस मधुकर से पुलिस उगलवाएगी, क्योंकि फंड जुटाने का ये काम करता था। बैंक खातों को खंगालने का अब काम होगा। 14 दिन की पूछताछ में आखिर क्या कुछ राज खुलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे विक्रम का। विक्रम, आप जानकारी दे रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल 14 दिन की रिमांड जो है वो मधुकर की कोर्ट ने मंजूर कर दी है और साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर अभी तक की मधुकर के लिए जो छापेमारी की जा रही थी, उसका कारण भी यही था कि मधुकर ही सबसे बड़ी कही जाए कि एक लिंक है जिसके द्वारा हर एक चीज, हर एक बात को पता किया जा सकता है। अब जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत मधुकर की दी गई है तो साफ तौर पर है इनसे पूरी हर एक चीज की वो पूछताछ की जाएगी कि किन किन जगहों पर कहां पर किस तरीके से फंडिंग इकट्ठा किए जाने की बात की जा रही थी और क्या
एक्चुअल में उस दिन हुआ, किस वजह से अचानक से मिट्टी की रज लिए जाने के लिए एकदम से भीड़ छोड़ दी गई, और अभी तक की मधुकर कहां थे, मधुकर के कांटेक्ट में और कौन कौन लोग इस बीच में आए जो लगातार इस पूरे जिनके ऊपर ये पूरे आयोजन की जिम्मेदारी थी, वो लोग क्यों वहां पर से गायब हो गए, बाबा का इसमें पूरा क्या लेना देना है, बाबा वहां से क्यों भाग गए, बाबा 4 दिन में कहां रहे, अभी तक बाबा सामने क्यों नहीं आए, सामने आए भी तो सिर्फ एक बार अपना बयान देके गए, और जहां उनको लोग प्रभु मानते हैं वहां पर वो अभी तक क्यों नहीं। इन सभी चीजों की अब पूछताछ पूरी तरीके से की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से जो एक परमिशन ली गई थी, जो परमिशन आयोजन के लिए जो भीड़ की परमिशन ली गई थी, उस भीड़ से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो वहां पर उन्होंने प्रशासन शासन को इंगित क्यों नहीं किया, अंदर किसी भी पुलिस वाले को जाने के क्यों नहीं दिया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सिर्फ जो जवाब है या तो बाबा के पास है या मधुकर के पास है। तो अब जब मधुकर को 14 दिन की रिमांड मिली है तो साफ तौर पर है इनसे बड़े स्तर पर पूछताछ होगी और कई चीजें ऐसी हैं खुलकर सामने आएंगी जिस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि फंड जुटाने का काम ये करता था, बैंक खातों को अब तलाशने का काम होगा इन 14 दिनों के अंदर विक्रम। और साथ ही कई ऐसे आरोप जो बाबा पर लग रहे हैं, क्या उनकी सत्यता भी इस दरमियान इस मधुकर के बयानों से होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा विक्रम, जब संगीन आरोप बाबा पर लगे हैं। आज ही देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, और अभी तक की बाबा गिरफ्त से बाहर इसीलिए हैं क्योंकि अभी पुलिस पूरी तरीके से सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है, और मधुकर जो है वो एक बड़ा लिंक है। साफ तौर पर पूरी तरीके से जानकारी लेने का काम पूरी तरीके से पुलिस करेगी, और हर एक एक पहलू पर जो जितनी भी बातें अभी तक कही जा रही हैं, जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सभी चीजों को की पूछताछ पूरी तरीके से मधुकर से की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि मधुकर का जो बयान होगा उससे बड़ी चीजें खुलकर सामने आएंगी, जिसकी वजह से बाबा अभी तक की लगातार बच रहे हैं। बाबा भले ही अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें, लेकिन जिस जगह केवल पाखंड के नाम पर जो लोगों के साथ धोखा